Hello, all, and once again, welcome back to my channel Shruti's Voice. Today, we are going to discuss those 5 habits that create hurdles in your life. Number 1, stop complaining. बहुत बुरी बात है ये. जब सक्सेस मिलता है तो कंप्लेन नहीं करते हो, और जब हार मिलती है तो इतने सारे रीजंस ला देते हो. ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये होता तो मैं ये कर लेता. क्यों कंप्लेन कर रहे हो? Do you really think that you have to complain? Or you have to check yourself? Think. Think on it again and again. ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा था. लड़ो अपनी किस्मत से, लड़ो अपनी ज़िंदगी से, तब आगे बढ़ पाओगे. जिनको भी आज तुम ऊंचाई पे देख रहे हो, वो ऐसे स्मूथ फेस से नहीं गए हैं. हाँ, अब वो बात अलग है कि किसी बच्चे ने किसी राजा के घर में जन्म ले लिया और किसी बच्चे ने किसी गरीब के घर पे जन्म ले लिया, लेकिन अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है. सारी सुख सुविधा मिलके भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और कई ऐसे उदाहरण हैं मैं कहूँगी, जो बिना सुख सुविधा के भी आज उनसे ऊपर हैं. अपने माँ बाप के पैसों पे किया तो क्या किया, अपने पैसों से करो, अपने दम पे करो. शिकायत कर रहे हो, किससे शिकायत कर रहे हो? विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हो. क्यों विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हो? मैं फिर से कहती हूँ, कई लोगों की आदत होती है सोचने की. फैंटेसी एक वर्ल्ड बना लिया है, उसी में सोचते रहने की, ऐसा होगा वैसा होगा. सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्त. आगे बढ़ो. आगे बढ़ोगे तो खाई में भी गिरोगे, और खाई से निकलना भी पड़ेगा. सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. अगर लड़ नहीं सकते हो अपनी लाइफ के लिए तो कंप्लेन करना भी छोड़ दो. सेकंड, स्टॉप कंपेयरिंग. बेड़ा गर्क कर रखा है इस कंपैरिजन शब्द ने तो. और आजकल के तो ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इन लोगों ने और दूसरों को देख के कुड़ना. वो ये कर रहा है, वो इतना खुश है, वो घूमने जा रहा है. ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. जाके देखोगे ना जब उस घास में, तो तुम्हें वो कीड़े मकोड़े और सब दिखाई देगा, खाई दिखाई देगी. कंपेयर करना छोड़ दो. तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो जाए, अगर तुम ये कंपेयरिंग की आदत नहीं छोड़ोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे. मैंने अक्सर लोगों को देखा है, खुद के पास कितना भी पैसा आ जाने दो, मान लो किसी ने एसयूवी भी खरीद ली अपने पैसों से, पर दूसरे की मर्सिडीज़ को लेके कुड़ रहे हो, तो उस एसयूवी का फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है उस एसयूवी का? खुशी ढूंढने से नहीं मिलती है, खुद से लानी है. कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे माइंडसेट में है. और फिर से कह रही हूँ, कंपेयर करना है तो अपने आज को अपने बीते हुए कल से कंपेयर करो. तुम कल कहाँ थे और आज कहाँ हो. अगर तुम यहाँ थे यहाँ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ थे और यहाँ आ गए हो तो यू हैव टू रियली चेक ऑन योर सेल्फ. थर्ड, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और योर सिचुएशन एंड प्लेइंग दिस विक्टिम रोल. बिलीव मी, मैंने ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे हैं अपनी लाइफ में. ये ब्लेम गेम जिसने भी खेला है आज तक, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया है. अगर मैं हमेशा कंप्लेन करती रहूं कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है रिकॉर्ड करने को, अच्छा वीडियो रिकॉर्डर नहीं है रिकॉर्ड करने को, तो शायद मैं ये चैनल भी स्टार्ट नहीं कर सकती थी. जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है. तो ये ब्लेम गेम करना छोड़ दो. और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके फेवर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके अपोजिट चल रहा है, और आपकी उसमें कोई गलती ही नहीं है, आप तो बस एक पुअर बेचारे ऐसे विक्टिम बने बैठे हो, तो बॉस, रियली यू हैव लॉस्ट द चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट टू. आपका कुछ नहीं हो सकता है. धोनी के वर्ड्स हैं, इफ़ यू गेट सक्सेस देन पास ऑन द क्रेडिट टू अदर्स, बट इफ़ यू गेट डिफीट देन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हमने उनको ये करते हुए बहुत सारे मैचेस में देखा भी है. फोर्थ, कुंभकर्ण डीएनए. जल्दी सोना भी है और सबसे देर में उठना भी है.
फिर कंप्लेन करना है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। रियली? जिनके पास ये कुंभकर्ण डीएनए है ना, इनको 24 के बजाय मैं कह रही हूँ 30 घंटे भी दे दो, ये कुछ ना उखाड़ पाएंगे ज़िंदगी का। ये सही बात है। अगर आप सबसे जल्दी सो रहे हो और सबसे लेट उठ रहे हो, then to whom are you complaining to and for what you are complaining of? आपको अपना टाइम मैनेज तो छोड़ दो, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी नहीं आती है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल है आपको खुद को मैनेज करना है। तो यू हैव टू मैनेज। 24 घंटे ही हैं सबके पास, वही 24 घंटे होते हैं सबके लिए, वही टाइम पे सूर्य उदय होता है, वही टाइम पे सूर्य अस्त होता है। ये कुंभकर्ण डीएनए वालों से ना ये मेरी विनती है दैट ये कहना छोड़ दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम बहुत है। फिफ्थ, नॉट फिनिशिंग द वर्क। कई लोगों की आदत होती है काम को शुरू कर देना लेकिन उसे ख़त्म नहीं करना। तो जब आप काम ख़त्म ही नहीं करोगे तो आप अचीव क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। कई लोगों की ये भी आदत होती है 10 नाव पे एक साथ पैर रख देना, जोश जोश में आके एक मोटिवेशनल वीडियो देखा और 10 चीज़ें सोच ली और 10 को एग्जीक्यूट करने लग गए, और अल्टीमेटली क्या हुआ? आप बैलेंस ही नहीं कर पाए, आपने अपना बैलेंस खो दिया और आपकी की सारी नाव डूब गई। उदाहरण के तौर पे एक थान से मान लो आपने 1 मीटर का कपड़ा काट दिया और उसका कुछ नहीं करना है, वो काट के रख दिया, उससे कुछ बना ही नहीं, वो कपड़ा तो वेस्ट हो गया, थोड़े दिन बाद गल गया, फट गया, सड़ गया। जिम गए, जोश जोश में आके हमने जिम ज्वाइन कर लिया, 10 दिन गए, बस ख़त्म, जोश ख़त्म, और बोला जिम जाके क्या करना है। तो क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का? क्या मतलब है ऐसे काम को स्टार्ट करने का जिसे आप ख़त्म ही नहीं कर रहे हो? जस्ट मेक श्योर टू eliminate, eradicate, delete all these 5 hurdle creating habits from your life. The sooner you will eradicate, जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे इन 5 आदतों को, the sooner you will progress in your life. Mark my words and be consistent. ये सक्सेस या कोई भी कामयाबी एकदम से नहीं मिलती है। अगर आप सोचो कि आप एक दिन में या एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, नामुमकिन। छोटे छोटे एफर्ट्स लगते हैं, छोटी छोटी कामयाबी होती हैं, उनको सेलिब्रेट करना सीखो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।